नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर 3 के बारे में। अगर ये आपके चार्ट में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरे लोशो ग्रिड के सीरीज पे बेसिक से, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, या फिर आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एस्ट्रो स्कूल जाइए और वहाँ पर इस कोर्स को फ्री में देख सकते हैं। मैंने सारे कोर्सेज को, जो भी कोर्स हैं एस्ट्रो बेसिक के, मैंने उसको एक जगह कर दिया है। तो ये लोशो ग्रिड का कोर्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, नो हिडन कॉस्ट, नथिंग, कोई ट्रिक नहीं है। तो आप लोग इसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ जा करके अटेंड कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, इसके बाद भी आपको ये टूल फ्री में मिलेगा, जिसके कारण आप बेसिक जो कैलकुलेशंस है न्यूमरोलॉजी के वो सारा कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर के कैलकुलेट करने के, ये सॉफ्टवेयर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये क्लाउड बेस्ड है, तो आप मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि नंबर 3 हमारे चार्ट में क्या क्या सिग्निफाई करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर 3 जो है वो एक्सप्रेशन को बताता है, एक्सप्रेसिव, कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से कह पाते हैं। या जो एक एक्सप्रेशन रहता है, जो एक प्ले जब एक्ट होता है, जो नाटक होता है, बहुत सारे साउथ में एक्ट्स हैं, डांस होते हैं जिसमें से कुछ कहा नहीं जाता, आप वो केवल अपने एक्टिंग से ही पूरे नाट्य को जो है, पूरे कहानी को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वो नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 ये भी बताता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को बताते हैं। एक स्टोरी टेलिंग जो होता है वो नंबर 3 बताता है। तो पर्टिकुलरली जो एक्टर होते हैं, या जो ऑरेटर होते हैं, या जो नेता लोग जो स्पीच देते हैं, वो कितने अच्छे से आपको अपने स्टोरी में ले करके आते हैं, ये नंबर 3 है। नंबर 3 इसके अलावा विजडम है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, और आपका बोलने का भी चीज़ है। नंबर 3 स्पिरिचुअल साइड भी होता है और सोसाइटी को भी बताता है। एजुकेशन डेफिनेटली नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है अच्छे से, और ये मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज भी देता है। नंबर 3 एट द सेम टाइम फैमिली को बताता है, परिवार को बताता है, परिवार के लिए जो अटैचमेंट होता है उसको भी बताता है। और नंबर 3 जो है ये बहुत सारे नेगेटिव क्वालिटीज जो 2 के हैं, जहाँ पे बंदा डिप्रेस होता है, या फिर एंग्जियस होता है, नींद नहीं आना, ड्रग्स एडिक्ट होता है, ये सब को जो ठीक करना होता है ये नंबर 3 करता है। क्योंकि नंबर 3 में एक मॉरल वैल्यूज होती है जो कि लोगों को सही डायरेक्शन में लेके रखता है। अगर इसी नंबर 3 को हम लोग वास्तु के अनुसार देखें तो वास्तु में जो है नंबर 3 ईस्ट डायरेक्शन को बताता है। और ईस्ट डायरेक्शन जो होता है रिलेशनशिप और ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बताता है। ये बताता है कि आपका रिलेशनशिप फादर के साथ और फैमिली में एक दूसरे के साथ कैसा रहने वाला है। ईस्ट डायरेक्शन जो है ये अपना गुड हेल्थ, लॉन्गिविटी और ओवरऑल ग्रोथ को बताता है। तो नंबर 3 अगर किसी के चार्ट में डिस्टर्ब रहता है, या ईस्ट डायरेक्शन किसी के घर में वास्तु के अनुसार डिस्टर्ब रहता है, तो उसको हेल्थ रिलेटेड इशू और रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन जो है ये इश्यूज देखा जाता है। और फैमिली में भी रिलेशनशिप का इशू देखा जाता है। कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है बहुत अटक अटक के आती है, और पर्टिकुलरली हेल्थ सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। हेल्थ में भी पर्टिकुलरली आईज, हार्ट, स्किन रिलेटेड डिजीज, ये सब चीज़ ज़्यादा देखा गया है। अगर नंबर 3 डिस्टर्ब है वास्तु के अनुसार, ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, तो ये आपका जो क्रिएटिविटी है और करेज जो होता है अपने लिए स्टैंड लेने का, ये दोनों पे इम्पैक्ट करता है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। तो ये था नंबर 3 के बारे में। अब होता ये है कि जब नंबर 3 एक से ज़्यादा बार आने लगता है तो वो 3 के जो कोर क्वालिटी है, जो बेसिक क्वालिटी है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है। तो नंबर 3 जब सिंगल टाइम रहता है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। जो बंदे हैं वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो किथ एंड किन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनफैक्ट लड़कियां शादी के बाद भी अपने मायके से अटैच रहती हैं। अगर किसी के चार्ट में 3 रहता है तो, लड़की के चार्ट में पर्टिकुलरली, और लड़के के चार्ट में भी अगर 3 रहता है तो वो भी अपने फैमिली से अटैच होते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न भी बनता है शादी के बाद
एक अगर झगड़ा होता है परिवार में तो ये फैमिली मेंबर आता है। तो ये 3 जो है ये काम करता है। यही 3 जब एक अपने बैलेंस सिचुएशन में रहता है तो ये बहुत सारे निगेटिविटी ऑफ 2 को हटाता है, और ये 3 जो है आपको मॉरल वैल्यूज देता है। आपका एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, नॉलेज, विजडम जो मैंने डिस्कस किया वो सारा चीज अच्छे सिचुएशन में रहता है। ये 3 जब अगर एक से ज्यादा बार रहता है, 2 बार रहता है, तो 3 डिस्टर्ब होने लगता है। फिर यहाँ पर जो है आपका जो मॉरल वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर आप स्पिरिचुअल तो होते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ करते हैं। फैमिली मेंबर्स जो है आप अटैच तो होते हैं लेकिन कोई ना कोई फैमिली मेंबर फिर आपको डिस्टर्ब करने लगता है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो रहता है क्लियरली, लेकिन अब जो है आपका टॉक करने का जो वो टू मच टॉकेटिव होने लगता है। अगर आपके चार्ट में 2 बार 3 है तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये सारा चीज़ सही है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा मॉरल वैल्यू डाउन होता है और आप जो है शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का, और फैमिली मेंबर आपको हो सकता है डिस्टर्ब करें। ये 3 अगर आपके चार्ट में 3 बार आ रहा है तो यहाँ 3 और ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे टू मच एनर्जी 3 की है। अब जो 3 का जो कोर प्रॉपर्टी था, जो मॉरल वैल्यूज था, वो अब और डाउन हो गया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीटिंग वाला क्वालिटी इस पर आ जाता है, थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला क्वालिटी आ जाता है। एक जो तिल का ताड़ बनाना कहते हैं, कि एक छोटे से इशू को भी आप जब बताते हैं तो वो इतना बड़ा स्टोरी ले करके बताते हैं कि लोग सामने वाला जिसको नहीं पता है वो लगता है कितना बड़ा चीज़ हुआ। ठीक है, तो ये आपके 3 का क्वालिटी, चूंकि जब ज़्यादा 3 आने लगता है तो वो 3 का क्वालिटी जो है वो बैलेंस नहीं रह पाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 का जो क्वालिटी है वो एक्सप्रेशन का है। जब वो बैलेंस होता है, अच्छे से एक्सप्रेस करता है, उसके पास विजडम रहता है, मतलब विजन रहता है, उसके बाद वो एक्सप्रेस कर पाता है क्विकली। यही 3 जब 3 बार आ जाता है चार्ट में तो उसका जो इमेजिनेशन है वो बढ़ जाता है, लेकिन एक्सप्रेस करने की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे घट जाती है। तो वो बंदा के पास बहुत सारा चीज़ कहने के लिए रहता है लेकिन वो कह नहीं पाता है। तो इमेजिनेटिव हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, लेकिन जो है एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता उतना, क्योंकि 3 जो है उसको इस चीज़ पे। इसके अपोजिट हो सकता है कि 3 अगर कम्युनिकेट करता है तो हो सकता है टू मच स्पीकिंग हो जाए, जिसमें से बात में वेटेज नहीं रहे। पर्टिकुलरली अगर 4 और 8 किसी के चार्ट में नहीं रहता है और 3 डिस्टर्ब है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है और उसके बात में वजन नहीं रहता है, क्योंकि 4 और 8 के मिसिंग होने के कारण जो वजन है उनके बात का वो घट जाता है। यही 3 अगर 4 बार आ जाए, उससे भी ज़्यादा बार आ जाए, तो ये जो है लाइफ में एक्सप्रेशन को जो है आपका जो एक्सप्रेस करने की पावर है उसको और डिस्टर्ब करता है, इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे भी आपका इमेजिनेशन बढ़ जाता है, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं और मॉरल वैल्यूज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। आपका फैमिली से अटैचमेंट तो रहता है लेकिन कोई ना कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपको डिस्टर्ब करें, आप डिस्टर्ब थ्रू फैमिली हो सकते हैं। तो 3 जो है यहाँ पे चूंकि मॉरल वैल्यूज डाउन हो गई है तो अब आप जो है एक ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाहते, आप ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होना चाहते हैं। तो सोसाइटी के रूल नहीं हो सकता है आप फॉलो करें, और आपका इनसाइड आपका जर्नी बहुत वो है कि आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इमेजिनेशन सही है, इनसाइड सही है, लेकिन एक्सप्रेस करना आउटसाइड में वो नहीं हो पाता। कभी कभी आपके पास बहुत सारे थॉट्स रहते हैं लेकिन जब सामने आपको बोलना रहता है तभी उस समय आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 3 जो है वो अब नेचुरल स्टेटस में नहीं है, वो अब डिस्टर्ब हो चुका है, टू मच एनर्जी 3 की आ गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 3 अगर सिंगल है तो वो अपने नेचुरल स्टेट में है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करता है। 3 जब ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ टू मच एनर्जी हो गई है, अब 3 जो है अपने आप में बैलेंस नहीं फील कर पा रहा है, तो वो 3 का निगेटिव वाला चीज़ भी आपको शो कर रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस नंबर 3 के बारे में। अगर आपके चार्ट में 1 से ज़्यादा बार आता है तो क्या होता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और आप मेरा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। और आप अगर
एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे एस्ट्रो स्कूल पे जा सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। मैंने जैसा बोला कि लोशो ग्रीड जो है वो कोर्स फ्री है, और भी बहुत सारे केस स्टडीज फ्री हैं, जॉडियक साइन फ्री है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज वहाँ पे ऑलरेडी दिए। और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये 7 डेज के लिए पूरी कम्प्लीटली फ्री है। उसके बाद भी ये फ्री है, आपके लिए टूल वर्क होगा, जो बेसिक फीचर्स हैं जो आपको न्यूमरोलॉजी के लिए चाहिए, चार्ट बनाना, दशा निकालना चैलेडियन में या पाइथागोरियन में, ईसन साइकिल निकालना, वो सारे कैलकुलेशन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। इवन दो आप फ्री यूज़र हैं तो भी, तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोशो ग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्न उसमें पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।